परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराट सगती महाराज की, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, दायदीप में विराजमान 3 कोटि मुनिराजों की, गांधेसा जिनवाणी माता की, जय गुरु पितर चक्ष, जय गुरु श्री देवता, तीर्थंकर शासन जयवंत हो, जयवंत हो। सूर्य देवता हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो, हमारे अंतरंग को पवित्र करें। इस भावना को लेकर के हम निरंतर ही देख रहे हैं और जीवन में अनिवार्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है, ध्यातव्य क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी तक जो वास्तव में प्राप्त करना है उसकी ओर हमारी दृष्टि ही नहीं है। हम अनेक सपने सजो करके बैठे हैं और बहुत सारे सपनों को हम देखते भी हैं। कोई बंद आंखों से देखता है और कोई खुली आंखों से देखता है, लेकिन सपने सभी देखते हैं और देख रहे हैं। एक फकीर था, उसने रात्रि में स्वप्न देखा और स्वप्न इस प्रकार देखा उसने कि दक्षिण दिशा की ओर जिस कुटिया में निवास करता था वह उस कुटिया से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर एक स्तंभ गड़ा है और उस स्तंभ के नीचे बहुत सारा खजाना है, बहुत सारा वैभव है, धन गड़ा हुआ है। और जब उसकी आंख खुली तो उसको आश्चर्य हुआ, लेकिन उस सुपने पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, भूल गया। कई बार हम भी भूल जाते हैं, हमें भी बहुत सारे स्वप्न आते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि आप सभी स्वप्नों की याद रखते हो, नहीं रखते हो। लेकिन कभी कभी कोई विशेष स्वप्न आ जाता है, याद आ जाता है कि आज मैंने ऐसा देखा है, याद भी रहता है। स्वप्न अनेक प्रकार के होते हैं। कई स्वप्न तो वो होते हैं जिनको हम दिन भर अपने विचारों में, कल्पनाओं में लेते हैं और कल्पना जालों से हम तैयार करते हैं और वही स्वप्न रात्रि में हमें दिखाई देते हैं। बहुत सारे विचार हमारे सूक्ष्म मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और सूक्ष्म मस्तिष्क में प्रवेश करने के कारण वही सभी स्वप्न में कुछ साकार होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन स्वप्न में साकार तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनका सम्यक आकार नहीं होता है। बहुत सारे दुख स्वप्न ऐसे भी होते हैं। कोई रोगी है, रोग से ग्रस्त होता है, उसको भी बहुत स्वप्न दिखाई देते हैं। बहुत एक अधिभौतिक स्वप्न होते हैं, दैविक स्वप्न होते हैं, लेकिन कुछ भविष्य सूचक स्वप्न भी होते हैं। और जो भविष्य सूचक स्वप्न होते हैं, उन स्वप्नों के बारे में हम पुराणों में पढ़ते हैं कि माता ने 16 स्वप्न देखे।
और 16 स्वप्नों का प्रभाव है कि बालक इस प्रबुद्ध से इस विबुद्ध से संपन्न होगा, एक ऐसा अद्भुत महापुरुष होगा जो 3 लोक का कल्याणकारी होगा। हम देखते हैं कि चक्रवर्ती की माँ भी स्वप्न देखते हैं, बलभद्र नारायण की माँ भी स्वप्न देखती है, विशिष्ट पुरुषों की माँ भी स्वप्न देखती है और उन स्वप्न का फलादेश होता है और वो फलित होते हैं। और ऐसा नहीं, कई स्वप्न हमारे लिए भी भविष्य सूचक होते हैं जो संकेत देकर के उपस्थित होते हैं कि भविष्य में एक घटना घटित होने वाली है, इसका परिणाम ये होने वाला है। तो अनेक स्वप्न होते हैं, लेकिन उस फकीर ने भी स्वप्न देखा और स्वप्नों को देख करके भूल गया। फिर पुनः वह रात्रि में स्वप्न देखता है, भूल जाता है। ऐसा उसके जीवन में 5-6 बार जब लगातार स्वप्न आए, उसको लगा कुछ है। और कोई स्वप्न हमें बार बार आता है तो हम भी कई बार गुरुओं के पास जाते हैं, पूछते हैं कि बार बार स्वप्न आ रहा है, क्या फलादेश है इसका, शुभ है क्या शुभ है। सभी स्वप्न आते हैं, शुभ सूचक भी होते हैं और अशुभ सूचक भी होते हैं। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो वर्षों में फल देते हैं, कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो 6 माह में देते हैं, कुछ 4 माह में, कुछ 3 माह में, 2 माह में, कुछ 1 माह में, कुछ पक्ष में, और कुछ स्वप्न उसी दिन में, और कुछ स्वप्न तात्कालिक भी होते हैं। बहुत प्रकार के स्वप्न होते हैं। अभी हम स्वप्न विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो स्वप्न आए या इसलिए बात कर रहा था। तो उसके लिए बार बार स्वप्न आया, तो उसने विचार किया कि कहीं कुछ ना कुछ है। और एक दिन वो चल देता है, देखते हैं चल करके, और सुबह उठता है, चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर बढ़ता है। देखता है कि नदी है, पुल है, उसको पार करता है। फिर आगे देखता है, यहाँ जब 6 किलोमीटर की दूरी, वहां पर दूर से दिखाई देता है कि एक स्तंभ है और उस स्तंभ को देखता है। स्वप्न में जैसा जैसा देखा उसको वैसा वैसा दिख रहा है, ऐसा होता भी है, उसको वैसा ही दिख रहा है। समझ गया। उसने देखा, लेकिन वो खंबे के पास नहीं गया, स्तंभ के पास नहीं पहुंचा, क्योंकि उस स्तंभ के पास एक सैनिक बैठा हुआ था। कौन बैठा था? एक सैनिक बैठा हुआ था। और उस सैनिक को देख करके वो वापस लौट गया। और वह बार बार आया, उसके कम से कम 5-6 बार फिर प्रयास किया, लेकिन सैनिक को देख करके वो लौट जाता है। सुमित भैया वहां तक पहुंचते हैं और दूर से देखते हैं तो दिलीप वहां पर बैठा हुआ है खंबे के पास। और दिलीप को देख करके वो सुमित भैया वापिस चले आते हैं। और इसलिए वापिस चले आते हैं, मैं जाऊंगा सैनिक क्या कहेगा, अथवा दिलीप भैया कहेंगे कि क्या बात है, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इस कारण से लौट आया सुमित। एक दिन सैनिक ने दूर से देख लिया, क्या दूर से देख लिया, और दिलीप भैया ने देख लिया, सुमित भैया क्या बात है, तुम यहां तक आते हो लौट जाते हो, यहां तक आते हो और लौट जाते हो, क्या बात है। उसने धीरे धीरे जब सुना दिया कि ऐसे ऐसी ये बात है, इस प्रकार मैंने स्वप्न देखा है
और इस स्वप्न में देख करके मैं उसी की याद को रख करके यहाँ पर आता हूँ। जैसा स्वप्न देखा दिख रहा है, लेकिन आप वहां पर बैठे इसलिए मेरी हिम्मत नहीं रो पा रही है। इसको बहुत जोर से हंसी आती है, इसको बहुत जोर से हंसता है। कौन? इतनी हंसता हुआ, और इतनी जोर से हंसी आती है, ये क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? ये बोलता है मुझे भी 5-6 दिन से स्वप्न आ रहा है, और जैसा स्वप्न तुम्हारे लिए आ रहा है ठीक वैसा ही स्वप्न मुझे भी आ रहा है। और मैं ये देख रहा हूं इस खंबे से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक फकीर की कुटिया है। क्या है? एक फकीर की कुटिया है, और ये देख रहा है यहां से दूरी पर सुमत भैया का क्या है, पारस, भगवान के नाम पर है। अच्छे भगवान के नाम पर है। तो जहां पर ये बैठता है, जहां ये रहता है, और मुझे स्वप्न आता है, और मैंने भी देखा कि जहां वो रह रहा है उस स्थान पर जमीन में बहुत सारा खजाना है। क्या है? बहुत सारा खजाना है। अर्थात फकीर की कुटिया के नीचे बहुत सारा खजाना है। मैं भी देख रहा हूं इसी बात को, लेकिन मैं सिर्फ भी देख रहा हूं, सोच रहा हूं, इसी प्रकार सोच रहा हूं। मैं भी कुटिया के पास जाता हूं, लेकिन लौट आता हूं। कई बार मैं भी गया, दोनों की घटना एक सी थी, लेकिन उस सैनिक की बात को सुन करके मालूम है फकीर को बोध हो गया। क्या हो गया? बोध हो गया। और बोध इस बात का हो गया, ध्यान रखना कि मैं कहां खजाना देख रहा हूं। मैं खजाना कहां देख रहा हूं, किस स्वप्न की बात कर रहा हूं, किस भ्रम में था। खजाना तो मेरे कुटिया में है। किसमें है? एक खजाना तो मेरी कुटिया में है, और मैं यहां पर आ रहा था और वो वहां पर देख रहा था, जबकि जहां सैनिक है वहां खजाना है, वहां भी खजाना है। जहां जो रहता है वही तो खजाना है। लेकिन उस खजाने की खोज हम कहां कहां करते हैं, भूल जाते हैं। अनंत संपदा हमारे अंदर है, आत्म संपदा हमारे अंदर है, हमारा ही परमात्मा हम में छिपा है। लेकिन हम परमात्मा की खोज कहां कहां करते हैं, कहां कहां जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं, संपन्न हैं। मेरे पास क्या नहीं है, हम ही तो सम्राट हैं। लेकिन हम बाहर ही दौड़ लगाते लगाते जीवन में दौड़ ही लगाते रहते हैं, लेकिन पाते कुछ नहीं है। क्योंकि जो अपने ही सम्राट को भूल जाता है, अपने ही सम्राट को भूल जाता है, वो कभी भी सम्राट नहीं बनता, वो कभी भी सम्राट नहीं बनता। इसलिए सुमति जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्या होता? हाँ, सुमति होगी तो सुमित हो। हाँ, तभी होगा। मैंने जान करके बोला था, मुझे मालूम है सुमित है। सुमति का मतलब जहां सुंदर मति होगी वहीं पर सुमित होगा। ये बात करा ज्ञानी, आज तेरा जन्मदिन है, हाँ? क्या सोच रहा है, किसकी खुशी बना रहा है?
याद रखना, आज देख ले तेरे अंदर खजाना है। क्या? आज देख ले तेरे अंदर इतना खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने की निकालने की विधि तुम्हारे पास नहीं है। बस इतना ही अंतर है। वो खजाना निकलते कैसा है, किस विधि से निकलेगा, उसके लिए यहां आना पड़ेगा। गुरु ने बतलाई है मुझे विधि, गुरु ने विधि बतलाई है खजाना कैसे निकलता है। इसलिए तो हम गुरु के पास पहुंचे थे। किसके पास? हम गुरु के पास पहुंचे, उन्हें बतलाते हैं आप इधर आ जाओ तो आपको मालूम चल जाएगा। इतना ही तो अंतर है। तो छिपा हुआ खजाना वही पहचान पाता है जिसका अंतर का नेत्र खुल जाता है, जिसका अंतर का नेत्र खुल जाता है वही उसकी पहचान कर पाता है। जिसका अंतर का नेत्र नहीं खुला है, अंतर्बोध नहीं हुआ है, अंतर जागरण नहीं हुआ है, जागृति नहीं हुई है, अंतः चक्षु नहीं खुले हैं, उस खजाने को नहीं देख सकता। वह तो बाहर ही विजय करने की, बाहर ही लूटने का प्रयास करेगा, बाहर ही प्रयास करेगा। साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, अनेक सम्राट बनने के लिए क्या क्या नहीं किया उसने, कितने युद्ध लड़े हैं, कितनों को मारा है, कितना छीना है, क्या क्या नहीं किया, लेकिन अंत में वह स्वयं से हार गया और अपना ही खजाना प्राप्त नहीं कर पाया। वो सम्राट सिकंदर था। कौन था? वही सम्राट सिकंदर था। ज्ञानियों बैठ जाओ। क्या किया उसने? हर जगह लूट मार तो की। विश्व विजेता बनने का ख्वाब किसका? ये विश्व विजेता बनने का जो ख्वाब था उसके जीवन में ख्वाब ही रह गया। क्या रह गया? ख्वाब ही रह गया। चला था यूनान से सब पर विजय करने के लिए, अंत में सब कुछ लूटा, धन, वैभव, संपदाएं, राज, लेकिन अंत में हारा तो स्वयं से। किससे? स्वयं से हार गया वह सिकंदर। नहीं बचा पाया स्वयं को। वो संपदा वैभव काम में नहीं आई, मरणासन हो गया, अशांति बीमारी हो गई। हाथ जोड़े ही सिकंदर। कैसा सम्राट? ऐसा सम्राट जो हाथ जोड़े हुए सबके आज हकीम, वैद्य, डॉक्टर सभी तो खड़े हुए हैं वहां पर। ऐसा कोई चिकित्सक नहीं था कि एक से स्पेशलिस्ट ना खड़ा हो, अनुभवी ना खड़ा हो। सभी खड़े हैं, सम्राट हैं, सभी खड़े हैं। लेकिन ज्ञानी ललित गया। सभी खड़े होने के बाद तुम मेरे लिए कुछ पलों की, इसके लिए कुछ पल की मांग कर रहा है। कुछ पल के लिए मुझे रोक लीजिए। ओहो, कुछ पल के लिए श्वासों को थाम लीजिए। कुछ पल का जीवन मिल जाए। बस मुझे अपनी मां से मिलना है। किससे? मुझे अपनी मां से मिलना है। इतना तो अवसर दे दिया, जहां इतना जीवन, बहुत प्रयास किया कि जीवन को बचा लिया जाए। मैं पूरा खजाना तुम्हारे लिए देने के लिए तैयार हूं। खोल दिया पूरा खजाना। जय कुमार जी,
पूरा खजाना खोल दिया। हाँ? मैं तुम्हारे लिए सब देने तैयार हूं, लेकिन विजय सेठी की कुछ पलों के लिए मेरे जीवन से विजय हो जाए। इसके लिए कुछ पलों के लिए विजय, कुछ पलों के लिए विजय। ये विजय ही तो कह रहा है, खोल करके धन वैभव खोल दिए, खजाने खोल दिए, हकीम वैद्यों के लिए जितना तुम्हारे लिए चाहिए उतना ले लो, जितना चाहिए उतना देने के लिए तैयार हो, जो चाहिए वह ले लो, लेकिन कुछ पल की मुझे ध्यान देना। हकीम वैद्यों ने हाथ जोड़े, सम्राट यही तो सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। आधा राज ले लो मेरा, पूरा राज्य ले लो, लेकिन आयु के कुछ पलों को रोक लीजिए। कितना बड़ा भूल कर गया कि आयु को निषेक जो झर रहे उस निषेकों को झराने में, रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। झरने में तो निमित्त है बहुत सारे, लेकिन रोकने में कौन निमित्त बन सकता है? हाँ है, जब तक तेरा पुण्य है तो उसमें भी उपचार काम में आ जाता है, लेकिन वो भी चीर हो गया। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई भी ताकत नहीं सुरेश भैया, कि अब कोई भी ताकत नहीं है कि तुम्हारे जीवन के लिए पूरा राज देने के लिए तैयार हो गया। और हकीम वैद्यों ने कहा कि बस यही तुम भूल कर गए, दुनिया को जीता लेकिन अपने को नहीं जीत पाया, इसको अपने को नहीं जीत पाया। सम्राट बनने चला था, लेकिन वह सम्राट आज किसकी भीख मांग रहा है? कैसा सम्राट? लेकिन जिसने अपने सम्राट को देख लिया तब समझ में आया कि मैं कहां सम्राट। सम्राट तो वह है जिसने अपने सम्राट को पा लिया। इसलिए विश्व विजेता बनने की ख्वाब नहीं, हमारे तीर्थंकर महापुरुषों ने आत्मजेता का प्रयास किया है। इसका आत्मजेता बनने की साधना की है, और जो आत्मजेता बन जाता है वह विश्व विजेता बन जाता है, और जो आत्मजेता नहीं वो विश्व विजेता भी नहीं बनता। आज 3 लोग के अधिपति बन गए, कौन? आज भी 3 लोग के अधिपति हैं और रहेंगे। क्यों? अपने को जीता है, अपने को जीता है। अपने को जीतने वाले की कभी हार नहीं होती है, जो अपने को जीतता है उस पर कभी हार नहीं होता है। क्योंकि अपने को जीतना ही तो जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। क्या है? उपहार है। हार नहीं होता है, और उसकी हार नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो आहार लेता है। हाँ, आहार लेने वाले की हार, और अंत में उसके ऊपर हार याद है नहीं होता है। बस यही तो ध्यान रखना है। बैठ जाओ। तो हमें क्या करना है इस बात की बात चल रही है। सम्राट सिकंदर तो चला गया, और अंत में शिक्षा भी देकर के चला गया, शिक्षा देकर के चला गया। अभी खजाना खाली करो, अभी नहीं, अभी तो विधान दूर है, आने वाला है। हाँ, तो सिकंदर बहुत बड़ी शिक्षा देकर के गया। जब गया था तो दोनों हाथ देखे थे, दोनों हाथ
उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, वो एकदम खुले कि देखो जब आता है तो पता है तुम्हें कैसे आता है, मुट्ठी में, वो जाता है क्या? अच्छी तरह याद है, तुम कहने वाली बात नहीं है, लेकिन का रहस्य क्या है? मुट्ठी बांध करके आने वाला हाथ पसार करके जाने वाला है, जब तो हाथ पसार के जाता है, ये पता है, फिर भी हम इतना जोड़ने में पूरा जीवन लगा देते हैं, इतना संग्रह करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। कुछ नहीं जाना मेरे साथ, परमाणु मात्र पदार्थ भी मेरे साथ नहीं जाएगा ज्ञानी मनीष। परमाणु मात्र है, आचार्य कहे परमाणु मात्र का भी तो अधिकारी नहीं है। किसका? परमाणु मात्र द्रव्य का तो अधिकारी नहीं है, और कितना बड़ा अधिपत्य की कोशिश कर रहा है। स्पष्ट बना है कि परमाणु मात्र भी द्रव्य तुम्हारा नहीं है, लिखा है ना। एक परमाणु क्या आप ले जा सकते हो अपने साथ? अपने साथ एक परमाणु मात्र भी द्रव्य नहीं जाएगा, इतना मालूम है। उसके बाद उसके पश्चात भी हमारे जीवन में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, विचार करने की आवश्यकता है। इतना तो हमारे जीवन में बोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में इतना बोध होना चाहिए कि जब परमाणु मात्र द्रव्य हम नहीं ले जा सकते हैं तो हम इसका संग्रह कर रहे हैं। क्यों संग्रह कर रहे हैं? किस लिए संग्रह कर रहे हैं? इस संग्रह के साथ क्या संग्रह हो रहा है? संग्रह के साथ जो संग्रह हो रहा है ज्ञानियों, वही तुम्हारे साथ जाएगा। बबन भैया, संग्रह के साथ जो तुम जो हो रहा है, आ रहा है, वह मेरे साथ जाएगा। लेकिन पवन भैया, जो हमने संग्रह करके रखा है वो हमारे साथ नहीं जाएगा। ये सत्य है, ये सत्य है। और इस सत्यार्थ गुण हमारे जीवन में आ जाए तो देखना ये पवन ज्ञानी पवन जैसा सिद्धालय में पहुंच जाए। क्योंकि वायु जितनी जितनी हल्की उतनी उतनी ऊपर, और जितनी भारी, जानते हो पूरा सिद्धांत कितने अच्छे ज्ञानी है, तो सब ज्ञानी है, जुम्मी दिल्ली है कि गया कि सब ज्ञानी है। हाँ, सब जानते हैं, जानते तो है सब, लेकिन ध्यान नहीं दे पाते उस पर, क्योंकि ध्यान हमारा वहां है। कहाँ है? ध्यान हमारा वहां है, और जब तक ध्यान वहां रहेगा तब तक वो नहीं आएगा, और जब ध्यान यहाँ पर हो जाएगा, बहिर्मुखी प्रकाश है हमारा, अभी अंतर्मुखी धारा नहीं है, और अंतर्मुखी धारा की आवश्यकता है जीवन में। पवन में बैठ जाओ, हमारे जीवन में अंतर्मुखी धारा चाहिए। कौन सी धारा चाहिए? अंतर्मुखी धारा। 16 कर्ण भावना है, 10वीं विशुद्धि, ये अंतर्मुखी भावना का नाम है क्या? इसका ये अंतर्मुखी भावना है, ये बहिर्मुखी भावना नहीं है। जब हमारा हृदय, जब हमारा आत्मा लबालब भर जाता है धर्म से, मिठास से, अच्छी भावनाओं से, इसे अच्छी भावना से जब भर जाता है ज्ञानियों, बहुत जरूरी है। इसलिए बात हम वही कर रहे हैं कि जीवन में अच्छाइयों को भरना है, बुराइयों को निकालना है। बुराइयां पैदा हो उसके पहले डब्बू भैया, बुराइयां पैदा हो उसके पहले एक
बात मैंने पढ़ी थी, बुराइयां उत्पन्न ही ना हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्पन्न होने लगे तो उसके पहले उसको मिट्टी में मिला दो। क्या करो? मिट्टी में मिला दो। अगर बुराइयों को तुमने मिट्टी में नहीं मिलाया तो मिट्टी में तुम्हें मिला देंगे। इसलिए हमें बुराइयों को कैसे हटाना, ये दर्शन विशुद्धि दोनों काम करते हैं। अभी दर्शन विशुद्धि तो बहुत गहरी भावना है, ये अभूता है। ये दर्शन विशुद्धि की बहुत गहरी भावना है, बहुत बड़ी भावना है। ये तीर्थंकर प्रगति में एकमात्र दर्शन विशुद्धि में सामर्थ्य है। तो भैया एकमात्र दर्शन विशुद्धि में सामर्थ्य है। ये तीर्थंकर प्रगति का बंद करा सकती है। अगर ये आत्मा में दर्शन विशुद्धि उत्पन्न हो जाए तो तीर्थंकर बनने में समय नहीं लगेगा। पर तीर्थंकर का केवली का पादमूल चाहिए। क्या चाहिए? पादमूल चाहिए। इतनी विशुद्धि हमारे जीवन में आ जाए। ये भावना करो, जब जब भी भगवान के पास जाओ, जब जब भी गुरुओं के पास जाओ, जब जब भी जिनवाणी को सुनो, पठन करो, और जब जब भी तुम अपने पास बैठो। किसके पास? अपने पास बैठो। मैंने बहुत अपने पास बैठने की बात कही है। ये नहीं कि तुम पड़ोसी के पास बैठो। अभी भी डप्पू अमूल भैया के पास बैठता है और अमूल भैया डप्पू के पास बैठते हैं। क्या करें, जोड़ी ऐसे है। लेकिन मैंने कहा कि अब पड़ोसी के पास बैठना बंद कर दो। ललित है, हाँ, सब गया के ज्ञानी है। तो मैंने कहा कि पड़ोसी के पास बैठना बंद कर दो, अपने पास बैठना प्रारंभ कर दो। और जब अपने पास बैठना प्रारंभ कर दोगे ज्ञानी, ये सब पवन जी के साथ आए तुरंत भैया। तो जब अपने पास बैठना प्रारंभ कर दो, देखना दर्शन विशुद्धि आएगी। अपने पास बैठने की आवश्यकता है। ये मनुष्य भाव पड़ोसी के पास बैठने के लिए नहीं मिला है। इस बात को मैं सबसे कह रहा हूँ ज्ञानियों, अपने पास बैठने के लिए मिला है। पड़ोसी के पास मैंने भव बिताए, भव बैठा हूँ। जब जब भी बैठा हूँ तो पड़ोसी के पास जो भी किया पड़ोसी के लिए, चर्चा की पड़ोसी से, रहे पड़ोसी में, मन रहे पड़ोसी में, राग किया पड़ोसी में। किसने? जितना भी काम किया पड़ोसी के लिए, पाप किए पड़ोसी के लिए, द्वेष किया पड़ोसी के कारण, राग किया पड़ोसी में, संबंध बनाए पड़ोसी के लिए और संबंध बिखरे तो पड़ोसी के लिए। किसके लिए? ये सभी काम तो मैंने पड़ोसी के लिए किए है कि नहीं? ऐसा ही तो है। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की बात कर रहा हूं ज्ञानियों। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी अध्यात्म अमृत कलश में लिखते हैं, अगर तो पड़ोसी से भिन्न रह करके, पृथक रह करके, दूर रह करके 6 महीने तक साधना कर ले। कितना? 6 माह पृथक होकर के, पड़ोसी से दूर रह करके, भिन्नत्व की भावना करके देखो, अन्यत्व की भावना करके देखो। ध्यान रखना, ये आत्म ज्योति जग जाएगी और अपना परमात्मा दिखने लगेगा। अपने परमात्मा को देखने के लिए तुम्हें पड़ोसी से दूर होना ही पड़ेगा। कौन सा पड़ोसी? क्या है पड़ोसी? अब बतलाओ, सबसे ज्यादा अगर हमें राग और मोह है तो बोलो पड़ोसी से ही है कि नहीं है? सबसे ज्यादा। बिल्कुल उस पड़ोसी के लिए तुम अंधे हो, बहरे हो। किसके लिए? पड़ोसी के लिए। कोई पड़ोसी का काम आ जाए तो आप यहां से उठ करके चल दोगे। पड़ोसी का काम आ जाए, मंदिर से भी निकल जाओगे, गुरु के पास चढ़ जाओगे, स्वाध्याय भी करके उठ जाओगे। पड़ोसी के लिए, पड़ोसी का काम है। विक्की के लिए देखो, अब 1 घंटी बच जाए तो क्या होगा?
पड़ोसी का काम आ गया। किसका आ गया? पड़ोसी का काम आ गया। उठ के चल देंगे। ये विक्की भैया की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ। किसके? इस सभी के साथ यही है। शांतिलाल जी से कहेंगे तो क्या अपने पड़ोसी को भी देख रहा, अभी तक पड़ोसी को देख रहा है क्या? अब तो कम से पड़ोसी को देखना बंद कर दो। आपको देख रहा अरे मैं तो कहता हूँ पड़ोसी को देखना बंद कर दो, हमें भी देखना बंद कर दो। जिसको देखना है उसको देखना प्रारंभ कर दो। देखने जो देखना है यहाँ देखो, लेकिन यहां से देख करके यहाँ देखो। क्या? यहाँ देखो, यहां से देख करके यहाँ देखो। बस देखना प्रारंभ कर दो। इसी का नाम तो दृष्टि है। और दृष्टि की जब विशुद्धि बढ़ जाती है, दर्शन विशुद्धि की बात कर रहा हूँ, ये विशुद्धि बहुत व्यापक है। अभी विस्तार की बात कर रहा हूँ। दर्शन विशुद्धि बहुत बड़ी है। ऐसी दृष्टि अब क्या पड़ोसी को देख रहे शांतिलाल जी? अब पड़ोसी को देखने का समय नहीं है। इतने आयु के पल तुमने व्यतीत कर रहे हैं इसमें। अब जिसको देखने के लिए भाव मिला है, जिसको देखने के लिए भाव मिला है ज्ञानी, उसको देख ले। उसको देखना प्रारंभ कर देंगे, भवातीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भवातीत हो जाएगा। और तू भव को देखता रहेगा। भव को देखने वाला भवातीत नहीं होता है। भव में आकर के जो अपने भगवान को देखता है वो भवातीत होता है। अपने भगवान को देखने के लिए भाव मिला है, इसलिए अब समय है, अभी भी समय है। अब श्रीफल हाथ में ले लो। क्या करो? हाथ ले लो। अच्छा, आज विचार करना, ठीक है? आज विचार करना। और कल कल 15 अगस्त है। अरे शुरू भैया, स्वतंत्रता दिवस, अमृत महोत्सव आ रहा है। और कल श्रीफल लेकर के स्वतंत्र होने के लिए, इसके लिए स्वतंत्र होने के लिए बस तैयार होने की आवश्यकता है। और प्रार्थना करना भगवान, बस अब मुझे स्वाधीन होना है। क्या होना है? स्वाधीन होना है। बैठ जाओ। क्या ये शांतिलाल जी बहुत शांत परिणामी है? ऐसा नहीं है। तो हम दर्शन विशुद्धि हमारे जीवन में चले। समय आपका हो गया है? नहीं हुआ? समय आपका हो गया है, हो गया। यही बात निकलेगा। अब देरी नहीं है, ज्यादा देरी करने की आवश्यकता भी नहीं है। ज्यादा देरी करते करते सोच विचार में जीवन निकल जाएगा। इसलिए शुभ से शीघ्र की बात कर रहा हूँ। किसकी? शुभ से शीघ्र की बात कर रहा हूँ। जो भी करना है शुभ से करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। जो शुभ काम है उसको शीघ्र कर लेना चाहिए। अब मत कहो कि अभी तो बहुत देरी है, बहुत विचार करूंगा, सोचूंगा, समझूंगा। अच्छे कार्य के लिए सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। जब बुरे कार्य की बात आ जाए तो उस पर कह देना मैं सोचूंगा, समझूंगा। बोलो, अशुभ कार्य के लिए टाल देना चाहिए। सोचूंगा, समझूंगा, बदलाऊंगा, विचार करूंगा, लेकिन शुभ काम के लिए बात नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरे साथ तो उल्टा है। क्या है? अगर हम कहें कि तो उसमें कहें अभी विचार करूंगा, महाराज विचार करूंगा, अभी तो बहुत दिन है, अभी तो दीक्षा बाद में लूंगा, अभी समझूंगा, अभी मृत्यु बाद में बनूंगा, संयम बाद में लूंगा, नियम बाद में लूंगा। कहेंगे ना, अभी तो बहुत समय है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आप ही नहीं है। हाँ, महाराज कोई संतुष्टि दिला देगा। और कोई संसार का कार्य आ जाए तो तत्काल उसमें लीन हो जाएगा। अभी क्या महाराज, अभी तो हम लोग कहाँ, अभी हम लोग तो बहुत समय है। अभी तो नहीं सुरेंद्र ज्ञानी,
इस समय किसी ने देखा ही नहीं है, दिखता भी तो नहीं है। समय दिखता है क्या? समय को कोई देखता है क्या? समय दिखता भी है, देखता भी है, ध्यान रखना, दिखता भी और देखता भी है। किसके लिए? जो समय को देख लेता है, समय को जान लेता है, उसी के लिए समय दिखता है और समय देखता है। समय माने आत्मा। कौन? आत्मा। आत्मा को जानने वाला देखता है। लेकिन वो पुद्गल है, जो काल द्रव्य का जो एक समय है उसकी बात कर रहा हूं। वो काल द्रव्य का परिणाम दिखाई नहीं देता क्योंकि अमूर्तिक है। क्या है? अमूर्तिक है। उस काल द्रव्य के परिणाम को नहीं देख सकते, लेकिन हम अपने परिणाम को तो देख सकते हैं। हम अपने परिणाम को देख सकते हैं। उस समय को नहीं देख सकते हैं, लेकिन अपने समय को देख सकते हैं। उस समय को, जिस समय को देखने की ही आवश्यकता है, जिस समय को देखने वाला, जिसको हम बोलते हैं ज्ञानी, समय सार का ज्ञानी। कौन सा ज्ञानी? समय सार का ज्ञानी वही तो होता है जो अपने समय को देख लेता है, फिर वो पर समय में नहीं जाता। इसमें पर समय में नहीं जाता, पर समय में नहीं जाता, फिर पुद्गल परमाणु में नहीं जाता। किसमें? पुद्गल कम परेशठ्यम जान पर समयम। जो पुद्गल कम प्रदेशों में स्थित है उसका नाम पर समय, और जीवो चरित दर्शन नाड़ठ्यम जान सो समयम। जो जीव दर्शन ज्ञान चारत में स्थित है उसका नाम सो समय। इस समय साथ की गाता है क्या? जो दर्शन ज्ञान चारक में स्थित है वो 100 समय है, और जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित है उसका नाम पर समय है। उसका नाम क्या है? पर समय। बड़ा आश्चर्य होता है। हम देखें हम कहां पर स्थित है, हम कहां स्थित है। आज देखना, आप बतलाना, कल तक बतला देना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि हम कहां स्थित हैं, कहां बैठे हैं, और कहां बैठने के भाव हैं। ये अध्यात्म की बात कर रहा हूं। जिस दिन अपने प्रदेशों में बैठना प्रारंभ कर लेगा उस दिन कर्म प्रदेश कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन आत्म प्रदेशों में वास प्रारंभ कर लेगा उस दिन तुम्हारा संसार से निवास दूर हो जाएगा। वास अपने प्रदेशों में करो। किसमें करो? अपने प्रदेशों में रहने की आदत डालो। किसमें? अपने प्रदेशों में रहने की आदत डालो। अपने प्रदेश में रहो। ये प्रदेश से प्रदेशांतर करना अच्छा नहीं है। आज इस प्रदेश में पहुंचे, कल उस प्रदेश में पहुंचे, मालूम नहीं कौन कौन से प्रदेश में पहुंच जाते हो। तुम प्रदेश बदलते हो, देश बदलते हो, वेश बदलते हो, परिवेश बदलते हो। हाँ, सब तो बदला है, लेकिन स्वदेश में नहीं आ पा रहे हो। स्वदेश में नहीं आ पा रहे हो। ये देश प्रदेश का परिवर्तन, देश परिवेश का परिवर्तन कुछ नहीं करेगा। जो भी होगा भावों का परिवर्तन ही काम करेगा। किसका? भावों का परिवर्तन ही काम करेगा। भावों के साथ उस विशुद्ध को जोड़ो। किसको? हमने जोड़ा है, बहुत कुछ जोड़ा है, सब कुछ जोड़ा है, मेरे पास है। जो जोड़ा नहीं होता है हम जोड़ा मिलाते हैं, बनाते हैं। संसार में सभी तो करते हैं। ये सारा चीज तो हम, इससे तो हम डिग्री है हमारे पास, डिप्लोमा डिग्री सब कुछ है मेरे पास। हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है इसमें, लेकिन जो मुझे जोड़ना है उसको हम भूले। ये जोड़ा बहुत जल्दी बना देगा और प्रयास भी करेगा कि कहीं जोड़ा है क्या, तो क्या जोड़ा, क्या क्या जोड़ा, नहीं। हाँ, आज तो हम वैसे हमारे घरों में बहुत सारी चीजें जोड़ा के साथ बनेगी। किसके साथ मिलेगी? जोड़ा के साथ। लेकिन
आचार्य कह रहे हैं जोड़ना है तो विशुद्धि का जोड़ा। किसका? विशुद्धि। तो उस विशुद्धि के जोड़े की बात कर रहा हूं। जोड़ना है तो विशुद्धि जोड़ो जीवन में। जितना तुम विशुद्धि जोड़ लोगे वो तुम्हारे साथ जाएगी। विशुद्धि जोड़ करके रखो, वही आत्मसिद्धि का कारण बनेगी। किसकी? आत्मसिद्धि का कारण बनेगी। विशुद्धि को जोड़ो। संक्लेशताओं को जोड़ करके रखा है हमने। संक्लेश स्थान हमारे आत्मा में बहुत भर रहे हैं, उसको हटाओ। क्या करो? संक्लेश स्थानों को हटाओ। जो कसाय जन स्थान बन रहे हैं, विकार जन स्थान बन रहे हैं, वैभाविक परिणाम बन रहे हैं, इस सारे संक्लेश स्थानों की वृद्धि हमने बहुत की है, लेकिन अब मुझे विशुद्धि स्थानों की वृद्धि करना है। यही आचार्य भगवान आगम ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में, अध्यात्म ग्रंथों में कह रहे हैं कि हम जो भी है विशुद्धि स्थानों को बढ़ाने का प्रयास करें। विशुद्धि स्थान बढ़ना चाहिए। आप प्रतिदिन जब भगवान के पास जाओ, एक प्रतिज्ञा अपने जीवन में लो कि आज मैं एक विशुद्धि स्थान को बढ़ाऊंगा। गुरुओं के पास जाओ, आज मैं एक विशुद्धि स्थान को बढ़ाऊंगा। जब जब भी तुम स्वाध्याय करने बैठो राजेश ज्ञानी, जब जब भी स्वाध्याय करने बैठो तो एक संकल्प अपने जीवन में लो कि मैं विशुद्धि स्थान को बढ़ाऊंगा। जब जब भी तुम जाप करने बैठो एक संकल्प होना चाहिए, क्या बढ़ाऊंगा? विशुद्धि स्थान बढ़ाऊंगा। ऐसा नियम लो। क्या लो? अब इस प्रकार का नियम होना चाहिए। ऐसा नियम लेना प्रारंभ कर दो। समझ रहे हैं? विशुद्धि स्थान को देखना, आपके विशुद्धि स्थान कितने हो जाते हैं, एक महीने में कितने बढ़ते हैं, 4 महीने में कितने बढ़ते हैं, वर्ष में कितने बढ़ते हैं। विशुद्धि स्थान बढ़ते बढ़ते जब तुम्हारे जीवन में असंख्यात लोक प्रमाण हो जाए, कितने हो जाए? असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि स्थानों की वृद्धि हो जाए, बस अब समझ लेना मोक्ष तुमसे दूर नहीं है। अब मंजिल तुम्हारे पास है, मंजिल तुम्हारे पास है। इतनी विशुद्धि बढ़ाओ। अभी तक तुमने कसाय के स्थान को बहुत बढ़ाया है, जहां देखो वहां बढ़ाया है। जिस समय बैठते उसी समय बढ़ती है, जहां जाते हो वहां बढ़ती है। चाहे पड़ोसी के पास जाओ, चाहे किसी के पास जाओ, लेकिन हमने क्या बढ़ाया? संक्लेश स्थान बढ़ाए। क्या बढ़ाए? अगर हमने राग द्वेष की चर्चा की है तो कौन से स्थान बढ़ेंगे? चलिए आपके लिए बात कर रहा हूं। राग द्वेष की अगर हमने चर्चा की है अनिल ज्ञानी, तो कौन सा स्थान बढ़ेगा? कौन सा स्थान बढ़ेगा? संक्लेश स्थान। कौन सा बढ़ेगा? संक्लेश स्थान बढ़ेगा। हमने संसार की बुराइयों आदि में अपना समय लगाया है। हमने क्रोध कर लिया, मान कर लिया, मायाचारी कर ली, लोभ कर लिया, ये सारी चीजें हमने की है। तो कौन से स्थानों की वृद्धि होगी? राजकुमार भैया, क्या बढ़ेगा? विशुद्धि के संक्लेश, संक्लेश स्थान बढ़ेगा, यानी पाप की वृद्धि होगी। किसकी होगी? पाप की वृद्धि होगी, संक्लेश स्थान बढ़ेंगे। और उस समय हमने कसाय को बंद कर लिया, किसी ने कुछ बोल दिया और हमने क्षमा कर दिया और हमारा परिणाम अच्छा हो गया, हृदय हमारा सरल हो गया, निर्मल हो गया। तो कौन से स्थान की वृद्धि होगी? विशुद्धि स्थान की वृद्धि होगी। तत्व ज्ञान का प्रयोग करो। क्या करो? तत्व ज्ञान का प्रयोग करो। अपने साथ कुछ लो ना लो, कुछ साथ में लेकर के चलो ना चलो, लेकिन तत्व ज्ञान को हमेशा लेकर के चलो। किसको? तत्व ज्ञान को हमेशा लेकर के चलो। जिस मन और मस्तिष्क में तत्व ज्ञान रहता है उसके जीवन में हर जगह भेद विज्ञान रहता है। क्या रहता है? हर जगह भेद विज्ञान रहता है। और जहां भेद विज्ञान रहता है वही तो केवल ज्ञान जगता है, केवल ज्ञान जगता है। इसलिए हम तत्व ज्ञान को लेकर के चलेंगे तो कहीं भी संक्लेश स्थानों की वृद्धि नहीं होगी। अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखो। समय अब आपका हो गया है प्रैक्टिकल के लिए। इसके लिए
प्रैक्टिकल के ये भाव प्रैक्टिकल के लिए मिला है। देखिए हम नरक आदि में रहे, वहां पर भी प्रैक्टिकल का समय नहीं मिला है, लेकिन अब तो कम से कम यहाँ तो अच्छी तैयारी कर सकते हैं प्रैक्टिकल करके। पूरा प्रैक्टिकल करो जीवन में। ये मनुष्य जीवन पूरा प्रैक्टिकल का है। किसका है? अपने जीवन में अच्छा प्रैक्टिकल करो। देखो आप प्रैक्टिकल करके देखो उसका भेद विज्ञान में क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है, क्या रस आता है जीवन का। बस यही बात आपसे कह रहा हूँ। तो तत्व ज्ञान को हमेशा लेकर के चलना। कभी भी तुम्हारा मन कलुषता से नहीं भरेगा, मस्तिष्क में मकड़ जाल नहीं लगेंगे। क्या नहीं लगेंगे? तत्व ज्ञान जहाँ होगा वहां पर मस्तिष्क में मकड़ जाल नहीं होते हैं, और जहाँ पर तत्व ज्ञान का भाव है वहां पर ये मकड़ी के जाल लगते चले जाते हैं दिमाग में। इसलिए दिमाग को अच्छा बनाओ, स्वच्छ बनाओ, और दिल और दिमाग अच्छा है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा है। हम विशुद्धि के साथ आगे बढ़े, ऐसी दृष्टि जीवन में लाए, निरंतर बढ़ते चले। इसी भावना के साथ ओम नमः शिवाय।